ये 2015 का ही क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्रूव दैट 4 इंटू कॉट इन्वर्स 3 प्लस कॉसेक इन्वर्स रूट 5 इजकल टू पाई। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉट इन्वर्स 3 प्लस कॉसेक इन्वर्स रूट 5। यहाँ से हम चेंज कर दिए हैं, कॉट इन्वर्स 3 को tan इन्वर्स में बदलेंगे तो tan इन्वर्स अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 1/3 प्लस कॉसेक इन्वर्स को साइन इन्वर्स में बदल दिया, तो साइन इन्वर्स अब रूट 5 बटा नीचे 1 छुपा हुआ है तो इसका एंगल पलट जाएगा, तो 1/√5 हो जाएगा। काम करते हैं, जैसे tan इन्वर्स को रहने देते हैं और साइन इन्वर्स 1/√5 को हम tan इन्वर्स में बदल देते हैं, क्योंकि वहाँ से फार्मूला लग जाएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए साइन इन्वर्स 1/√5 को चेंज करने के लिए इसको मान लिए थीटा, और साइन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 1/√5। ये p/h दिया हुआ है, तो p/h दिया है तो b निकाल सकते हैं। b बराबर √h² माइनस p² हो जाएगा। और इसके आगे दिया हुआ है यहाँ पे h का मान √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 माइनस 1 तो √4 के लिए बाहर क्या निकलेगा 2। हमको निकालना है tan थीटा बराबर होगा p/b। यहाँ से थीटा tan इधर है तो इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स p का मान यहाँ पे p का मान दिया हुआ है 1, p का मान दिया है 1 और b का मान निकाले हैं 2, तो tan इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। लिखेंगे नाउ हमारे पास इधर क्या था, tan इन्वर्स LHS में क्या है, tan इन्वर्स 1/2 है, tan इन्वर्स 1/3 है। अभी हम साइन इन्वर्स 1/√5 को चेंज किए हैं तो आ गया हमारा tan इन्वर्स ऑफ 1/2। tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/2 फार्मूला लगेगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। याद होगा आप लोगों को, tan इन्वर्स ऑफ x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इसको सॉल्व करने ला है। देखो tan इन्वर्स ऑफ LCM करेंगे 3 और 2 का तो 6 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 यहाँ से 2 3 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 1 माइनस 1/3 गुने 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। ऊपर 3 2 5/6 हो गया, नीचे भी उतना ही आएगा। 6 एकम 6, 6 में से गया 5, 5/6 कट जाएगा तो tan इन्वर्स 1 आएगा। और tan इन्वर्स 1 बाहर में tan इन्वर्स एंगल में भी tan होना चाहिए, तो tan π/4 का मान होता है 1। तो tan इन्वर्स ऑफ tan x बराबर हो गया x। RHS प्रूव बराबर RHS। ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, a बराबर दिया है या डेल्टा भी दिया रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी में जानते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, यहाँ पे BC CA AB, और यहाँ दिया AB प्लस CA BC प्लस AB CA प्लस BC। यहाँ पे ना कॉलम ऑपरेशन कर देते हैं हम लोग। कॉलम ऑपरेशन में लिखेंगे C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2, यानी C3 में हम C2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो C3 का पहला हम लोग का जो पहला मतलब एलिमेंट है C3 का AB प्लस CA, इसमें जोड़ेंगे C2 के पहला एलिमेंट को BC को, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हम। अब बताइए यहाँ पे C3 में सब में AB प्लस BC प्लस CA है कि नहीं है, है। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, कॉमन फ्रॉम C3/AB प्लस BC प्लस CA। कॉमन करेंगे तो बाहर लिखेंगे, तो पहले से ही यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, यहाँ भी कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो भाग देंगे तो यहाँ पे एक मरतबे सब कट जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 2 कॉलम बराबर आया कि नहीं आया। तो कॉमन करने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो AB प्लस BC प्लस CA गुने 0, यहाँ लिखेंगे इफ़ टू कॉलम्स आर इक्वल्स, यानी C1 बराबर क्या है C3, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 गुने AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 आ गया वैल्यू। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x और y का मान निकालना। x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स में दिया 7 0 2 5,
और x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। इसको समीकरण जैसे सॉल्व करते थे मैट्रिक में उसी तरह सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस से कट जाएगा, तो कट जाता है x 2x बराबर, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। यहाँ गुना में 2 तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 से सब में डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10, 0 2 2 एकम 2 और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा x का, x बराबर 5014। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इधर बगल में लिखे हुए हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का मान 5014 आया है ना हम लोग का, इसमें से घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 0 से 0, 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये किसका मान आ जाएगा, y का, x और y का मान निकल गया। इसके आगे क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन है हम लोग का डिफ्रेंसिएशन का, ध्यान दीजिएगा। यह दिया y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन ऑफ कॉट एक्स। तो यहाँ पे ना चैन रूल लगेगा, लिखेंगे DWR2x इन बोथ साइड। डी सबसे पहले dy/dx लिखेंगे, यहाँ साइन है तो d साइन ऑफ कॉस ऑफ टैन ऑफ कॉट एक्स, साइन का हो गया था, फिर कॉस को नीचे लिखेंगे पूरा को, कॉस ऑफ टैन ऑफ कॉट एक्स, फिर यहाँ पे कॉस को करेंगे डी कॉस, फिर टैन कॉट, फिर यहाँ कॉस का हो गया था, फिर नीचे लिखेंगे टैन ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू डी टैन ऑफ कॉट एक्स, तक टैन का हो गया था कॉट का, फिर कॉट एक्स dx/dx। यहाँ पे पूरा कर दिया गया डिफ्रेंसिएशन। जैसे यहाँ पे साइन का हो गया कॉस टैन कॉट एक्स, इंटू कॉस का होगा माइनस साइन ऑफ टैन ऑफ कॉट एक्स, और टैन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। यहाँ एक माइनस है, एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर से ही लिख दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर ऑफ कॉट एक्स साइन ऑफ टैन ऑफ कॉट एक्स, कॉस टैन ऑफ कॉट एक्स, हो गया आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू कॉस एक्स। तो आइलेट पढ़ते हैं हम लोग, इन्वर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल हम बताए हुए हैं, आपको याद रखना है ये, ठीक है। जो पहले इसमें आता है उसी को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले कौन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम लोग, इसका जरूरत पड़ेगा, आई बराबर कॉस को क्या करेंगे यहाँ से बाहर, e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर करते हैं उसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx का होल dx। यहाँ पे cos x e⁻x माइनस cos x का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, होल dx है तो ये dx ही रह जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा cos e⁻x प्लस, यहाँ फिर आइलेट लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन हटा नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक में यहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्या करेंगे बाहर, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन माइनस, इसके बाद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ किसको बाहर किए हैं, साइन एक्स को, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होल dx। तो आगे हम लोग का हो जाएगा आई बराबर e⁻x cos x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, ऊपर में आई है, देखिएगा ध्यान से देखिए आई बराबर है कि नहीं है, ये वाला आई बराबर e⁻x इंटू cos x आई बराबर है। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, लगातार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आई मतलब आई पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे आई, तो ये इसका चिन्ह क्या है माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आई कितना आई 2i हो गया, और एक इंटीग्रेशन हटा था कांस्टेंट लगेगा, तो ये 2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, देखिए यहाँ से, तो भाग में हो जाएगा तो दोनों में होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 e⁻x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे इसमें भी c/2 है आएगा, दोनों में भाग देंगे 2 से, तो c/2 को एक कांस्टेंट वर्ग का कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है, VBI क्वेश्चन है, पूछ सकते एग्जाम में इस बार भी।
एक क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है वेक्टर का दिया हुआ है। इफ़ ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए और बी दिया हुआ है, हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, या ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है, इसका मोड लगा के रहेगा, मोड लगा के दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस निकालेंगे। क्रॉस कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट फॉर्म से लिखेंगे, वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। लिखेंगे यहाँ पे, बोलिए वेक्टर ए का इसका घटक जो दिया है i कैप j कैप k कैप का, i कैप का गुणांक कितना दिया है 2, इसका कितना हो जाएगा -3, और k कैप का -5। उसके बाद वेक्टर बी में दिया हुआ है, कितना दिया है बताइए, -7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। इसको सॉल्व कर देना, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह। इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, सॉल्व करने में बनेगा। आई कैप यहाँ वेक्टर भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस एलिमेंट से चलते हैं उसका रो डिलेट और कॉलम डिलेट, तो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, गुना करेंगे तो 8×3 = 24 -24 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6×5 = 30 हो गया। इसका माइनस जे से चलेंगे, इसका रो डिलेट और कॉलम डिलेट, रो डिलेट कॉलम डिलेट, तो ये हो जाएगा 8×2 = 16, माइनस माइनस प्लस, आई माइनस रह जाएगा, 7×5 = 35 प्लस k कैप, इसका रो डिलेट और कॉलम डिलेट, तो 6×2 = 12 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 7×21। चलिए ये हो जाएगा 30 में से घटे घाटे तो हो जाएगा 6i कैप, उसके बाद -35 में से 16, तो ये 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, ये बच गया 2 में से 1 गया 1, 19, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 19j कैप आ जाएगा, प्लस ये 21 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा, एक दाई लेंगे, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, 9 1 में से 0, 9 हो जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का, 9 -9 k कैप लिख सकते हैं, माइनस में आएगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6i कैप प्लस 19j कैप प्लस माइनस माइनस 9 k कैप हो गया 2 नंबर। अगर इसका कहेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसमें तक कह नहीं रहा है लेकिन निकाल सकते हैं, रूट अंडर ये फॉर्मूला लगाइए, x² + y² + z², x² + y² + z² मैग्नीट्यूड का, इसका मान रख दिए 6 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, निकल जाएगा आराम से। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में पूछा हुआ है 2015 में, 0 से π/4 sin स्क्वायर x × dx। सबसे पहले इसको हम लोग आई मानेंगे, इसको हम चाहेंगे तो प्रॉपर्टी पे भी बना सकते हैं, 0 से a वाले प्रॉपर्टी पे, लेकिन डायरेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर का हम लोग फार्मूला याद होगा, 0 से π/4 है, इस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होगा 1 - cos 2x/2 होल dx हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये 1/2 को नीचे जो है 1/2 है, इसको बाहर कर लेंगे, बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से π/4, और गुना करेंगे 1 में dx से तो हो जाएगा dx, फिर माइनस इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से π/4 ये हो जाएगा cos 2x × dx। आगे बढ़ेंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, 0 ऊपर में है, π/4 -1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का, तो हो जाएगा आपका sin 2x, x का गुणांक 2 है तो बटा में लिखाएगा 2, और 0 से यहाँ लिखेंगे π/4। इसमें लिमिटिंग वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो एक बार अपर पुट करेंगे फिर एक बार लोअर, तो अपर लिखेंगे तो ये x का मान है यहाँ पे, तो रखेंगे यहाँ पे, तो π/4 -0
-1/2, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। एक बार ऊपर रखेंगे तो साइन ऑफ 2 गुने एक्स की जगह पर रखेंगे π/4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स का मान क्या रखेंगे 0। हो गया, सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये गुना कर लेते हैं, चाहे इसके बाद कर लेंगे, π/4, 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, ये लिखेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो साइन π/2 का मान 1 माइनस यहाँ पे साइन 0 का मान 0। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का π/4 दूना 8 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। इतना ही रहने देते हैं, या इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का x - y इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 को हल करें। ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि घात इसका हर जगह क्या है समान है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, यहाँ से निकालते हैं, देखिएगा x - y इंटू डी वाई माइनस बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x + y इंटू हो जाएगा dx, यहाँ से डी वाई गुना में डी एक्स, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + y, ये गुना तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, x - y। इसको इक्वेशन ये मान लेते हैं, समघातीय है, चेक भी कर सकते हैं। इसको हम लोग मानते हैं f(x, y) इसके बराबर दिया हुआ है x + y और बटा x - y। ये समघातीय है कि नहीं है, तो इसके लिए हम रूल बताए हुए हैं कि f(λ x, λ y) बराबर λ के पावर n f(x, y) के रूप में होना चाहिए। इस पर चेक करेंगे तो LHS बराबर RHS समघातीय है, देखने से भी लग रहा है। इसमें पुट करते हैं, पुट y बराबर vx, यहाँ से हम लोग मान भी निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं v का मान आएगा आपको y/x, समीकरण 2। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dw/2x इन बोथ साइड्स। 5 नंबर में पूछेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे ई इंटू भी लगाएंगे, भी को बाहर x का करेंगे तो dx/dx हो जाएगा, प्लस x को बाहर तो dv बटा आपका हो जाएगा dx। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर v dx/dx 1 हो जाएगा, प्लस x dv/dx। इसका समीकरण हम मान लेते हैं 3। इसके आगे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड y बराबर vx इन इक्वेशन ए, मतलब समीकरण ए में y का यहाँ पे हम लोग y का मान vx तथा dy/dx का मान जो भी आया है v + x dv/dx रखने पर, तो रखेंगे तो देखिएगा हमारा हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा dy/dx का जगह पर रखेंगे v + x dv/dx बराबर x प्लस, यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे vx बटा x माइनस यहाँ भी हो जाएगा vx, तो v + x dv/dx बराबर x को बाहर करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा v बटा x इंटू 1 माइनस v, दिस कैंसिल कट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे x dv/dx बराबर, यहाँ पे दिया है 1 + v बटा 1 माइनस v, प्लस भी इधर है तो इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो x dv/dx बराबर, इसका एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस v आएगा यहाँ,
तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी माइनस भी इंटू, यहाँ भाग देंगे तो 1 माइनस भी, यहाँ 1 माइनस भी से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स डी भी बटा डी एक्स बराबर, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस भी माइनस भी, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस भी स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस भी, ये माइनस भी प्लस भी कट जाएगा। यहाँ से अब सेपरेबल वेरिएबल लगाएंगे, एक्स डी भी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में होगा 1 माइनस भी। सेपरेबल वेरिएबल यहाँ से लगेगा, सेपरेट करके तभी इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे देखिए 1 माइनस भी, इसको रहने देते, माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा एक्स डी भी बटा डी एक्स बराबर, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बटा में हो जाएगा यहाँ भी माइनस 1, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सेपरेबल वेरिएबल लगाएंगे, भी माइनस 1 यहाँ डिवाइड में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1 प्लस भी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डी एक्स किस में है डिवाइड में, तो उधर उधर जाके मल्टीप्लाई में, और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। देखिएगा नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे हम भी माइनस 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स बाई एक्स। देखिए सेपरेट हो गया, तो सेपरेट करने के बाद टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा भी माइनस 1 बटा 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन अब हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स। यहाँ से क्या करेंगे देखिए, भी बटा लिखेंगे 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी भी माइनस 1 बटा, इसको क्या करें भी बटा 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी भी माइनस ये है डी एक्स बटा एक्स। एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसको मान, नीचे वाला माने तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखेंगे लेट, इसमें y यूज हुआ है तो z मान लेते हैं या t मान लेते हैं, z बराबर लिखेंगे 1 प्लस भी स्क्वायर मान लिए, तो लिखेंगे dWR2V इन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा dz बटा डी भी, 1 का 0 और भी स्क्वायर का हो जाएगा 2v। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे dv का, dv जाएगा वहाँ, ये आ जाएगा, तो हो जाएगा dz बटा हो जाएगा 2v बराबर dv। लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v बाई, नीचे वाले को क्या माने हैं z माने हैं इंटू उसके बाद dv का मान आया है हमारे पास, dv का मान आया है dz बटा 2v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, एक बार में ही कर देंगे इंटीग्रेशन, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई कितना है एक्स। आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिए भी से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा 1/2 और 1/z क्या क्या होगा लॉग मोड ऑफ z माइनस इसका हो जाएगा आपका tan इन्वर्स भी हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी करेंगे, प्लस सी कर देते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 लॉग
जेड का वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 प्लस क्या है वी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स है। और भी का मान हम माने थे, भी का मान भी बराबर क्या है वाई बटा एक्स बराबर माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे मान रखेंगे भी का मान तो वाई बटा एक्स रखेंगे, वाई बटा एक्स तो वाई का भी स्क्वायर होगा और एक्स का भी स्क्वायर होगा माइनस tan इनवर्स वाई बटा एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी। इतना भी आप छोड़ देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर दे देगा, या इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कीजिएगा तभी भी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई बटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी। आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा 1/2 लॉग हो जाएगा, यहाँ पे लॉग चाहे रूट चढ़ा देते हैं, अगर रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, रूट आएगा तो दोनों का होगा, ये माइनस है यहाँ पे तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो लॉग मोड एक्स हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स ऑफ वाई बटा एक्स प्लस सी इतना हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए बाहर क्या निकलेगा एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वाई बटा एक्स प्लस सी। यहाँ ध्यान दीजिए फार्मूला लगेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो लॉग एक्स इंटू वाई, तो ये एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तब फिर यहाँ पे लॉग रूट है तो रूट का मान कितना होता है 1/2, फिर इसको हम आगे कर सकते हैं तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ऑफ वाई बटा एक्स प्लस सी। ये हम लोग का ओरिजिनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं न्यूनतमीकरण करें, यानी मिनिमाइज करना है इसको, जेड बराबर -3x प्लस 3y, जबकि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 समीकरण का 1 हो जाएगा, और ये है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू कितना है 12। यहाँ इसका मतलब इसका लेंगे समीकरण तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0, इसका कोऑर्डिनेट x0 y0 मूल बिंदु पे होता है। लिखेंगे असमीका असमीका एक को समीकरण बनाने पर तो हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको मानेंगे समीकरण 3, लिखेंगे समीकरण 3 का मान सारणी लेने पर, समीकरण 3 का मान सारणी लेंगे, हो जाएगा x हो जाएगा y, x का मान यहाँ पे हम 0 रखेंगे, पुट x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4, एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 8। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसमें, मतलब आप जब बनाइएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y का जो मान आएगा
वाई का मान आया कितना है 4 आ जाएगा। इसी तरह पुट कीजिएगा, पुट वाई बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8। जांच कर लेते हैं असमीका एक का जांच, असमीका एक का जांच तो हो जाएगा असमीका एक कितना है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। इसमें मूल बिंदु का नियामक रखते हैं तो 0 प्लस 2 गुना वाई का मान 0, 8 तो 0 लेस इक्वल टू 8। देखिए कभी भी जो 8 है 0 से क्या होगा बड़ा, तो ये हो गया 7। अब इसी तरह हम लोग लेंगे असमीका 2 को समीकरण बनाने पर, समीकरण बना रहे हैं, 2 को तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 4। मान सारणी लेने पर, मान सारणी लेंगे एक्स वाई, एक्स का मान यहाँ 0 रखेंगे तो वाई का मान आएगा 6, वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान आएगा 4। जांच कर लेते हैं समीका का, तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इसमें मूल बिंदु का नियामक रखेंगे तो 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी क्या है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि 12 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इधर 0 छोटा है, 12 12 सत्य है। अब ये हो गया। इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं, देखिएगा ग्राफ खींचेंगे हम लोग। ये आप स्केल और पेंसिल से बनाइएगा, हम कलम से ही बना दे रहे हैं। एक्स हो जाएगा, इधर एक्स डैश होता है, इधर हो जाएगा वाई, और वाई जैसे एक ग्राफ पेज पे बनाया जाता है, इसका नियामक हो जाएगा 0,0। यहाँ ले रहे हैं, देख लेते हैं कितना का रेंज है, तो हो जाएगा यहाँ 2 का ले लेते हैं। अच्छा एक कहीं लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलेंगे, पहले एक्स नियामक चलना है, पहले का जो चलना है हम लोग को एक्स चलना है। एक्स का मान 0 दिया हुआ है और वाई का मान 4 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे एक्स का मान 0 वाई का मान 4। तो यहाँ चलना है एक्स का मान 0 वाई का मान 4, एक्स का मान 0 यहाँ पे और वाई का मान 4, तो यहाँ लिखेंगे 0,4 लिख देंगे। उसके बाद एक्स का मान दिया हुआ है 8, वाई का मान 0, एक्स का मान 8 और वाई का मान 0, तो यहाँ लिखेंगे 8,0। इसको दोनों को मिला देंगे स्केल से। हमारे पास स्केल नहीं है, फ्री हैंड ही मिला रहे हैं। ये कौन से इक्वेशन के खींचे हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y इजकल टू 8, इसका खींचे हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स लिखना पड़ेगा, सिंबल मतलब इंडिकेटर लगाएंगे। ये फॉल्स है कि ट्रू है, देखेंगे सत्य है, सत्य होगा तो मूल बिंदु की ओर रंगाएगा, यहाँ इंडिकेटर लगा देंगे, अच्छा रहेगा। उसके बाद सब पेंसिल से करेंगे। उसके बाद जो अगला है मान दिया हुआ x का मान 0 वाई का मान 6, तो एक्स का मान 0 वाई का मान 6 यहाँ हो जाएगा, तो 0,6 हो गया। फिर x का मान 4 वाई का मान 0, x का मान 4 और वाई का मान, तो 4,0 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से। ये कौन सा है, ये किसका लाइन है, 3x प्लस 2y इजकल टू 12 का है। ये भी सत्य है, तो ये भी अंदर की तरफ, तो दोनों कह रहे हैं अंदर की तरफ, रंगने वाला मतलब यही सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। इसको पेंसिल से अच्छा से रंग देंगे। इसका कोणीय बिंदु लेकर जेड का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालते हैं।
तो कोणीय बिंदु हो जाएगा ओ, इसको ए, इस सुसंगत क्षेत्र जिससे बनता है उसी को कोणीय बिंदु कहते हैं। ओ ए, इसका नाम लेते हैं बी, ये क्या हो जाएगा सी। तो कोणीय बिंदु को होगा 1 2 3 4। बी का मालूम नहीं है तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी का नियामक यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। इस यहाँ पे सॉल्व करके आपको मान लिख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 8, ये को दिया है 3x + 2y = 12। सॉल्व करेंगे इसको। 3x + 3 6y बराबर 8 3 का 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 12, माइनस माइनस कट जाएगा। ये होगा 4y बराबर, ये हो जाएगा 12 4 3 12। y का मान आ गया 3, y का मान 3 आया है तो 3 दूना 6, तो हो जाएगा 2। x का मान आएगा 2, यानी यहाँ नियामक हो जाए आपका 2,3। इसके बाद यहाँ लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। उसके बाद z बराबर यहाँ पे दिया है, z बराबर दिया है कितना, -3x + 3y। वो 0,0 हो जाएगा। उसके बाद a का नियामक है हमारे पास 4,0 और b का दिया हुआ है 2,3 और c का है यहाँ पे 0,4। इसमें मान रखेंगे हम लोग। देखिए जी, x का मान 0, y का मान 0 तो 0 आ जाएगा। x का मान 4 था, -4 3 12, y का मान 0 तो -12 हो जाएगा। उसके बाद 2 रखेंगे तो -6, आई 3 3 9, 9 में से 6 गया हो जाएगा 3, और 4 रखें तो 0 हो जाएगा, आई 4 3 12। तो इसमें मिन सबसे कम मान कौन है, 0 नहीं, उससे भी छोटा कौन है, -12। तो लिखेंगे z का न्यूनतम मान -12 है, जो बिंदु किस पे प्राप्त हो रहा है, 4,0 पर प्राप्त हुआ है। 5 नंबर का पूछेगा आपके एग्जाम में।